हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। बच्चों, आज हम आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने 9 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे। तो लेट अस बिगिन विद एक्सरसाइज 10.3, क्वेश्चन नंबर 10। द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, द लाइन through the points h, 3 and 4, 1. The line through the points intersects the line 7x minus 9y minus 19 equal to 0 at right angle. Find the value of h. The line through the points this and this. तो बच्चों गिवन है, एक लाइन है, सपोज कर लो ये कोई लाइन है, तो उसके ऊपर हमें गिवन है 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। हमें पता है लाइन क्या होती है, सेट ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो लाइन बनती है। लेकिन हमें 2 पॉइंट्स गिवन है लाइन के ऊपर, एक है h, 3 और एक गिवन है 4, 1। कोई 2 पॉइंट्स मान लो, एक का नाम a, एक का नाम b, सपोज करो। तो गिवन दैट लाइन थ्रू दीज 2 पॉइंट्स इंटरसेक्ट्स द लाइन। तो बच्चों ये लाइन जो है इस लाइन को काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन। तो ये लाइन इस लाइन को काट रही है। इस लाइन की इक्वेशन गिवन हमें, तो गिवन दैट ये इंटरसेक्ट जब कर रही है तो एंगल 90 डिग्री का बना रही है। द लाइन थ्रू दिस पॉइंट्स ए एंड बी, इसको ए माना, इसको बी माना, इंटरसेक्ट द लाइन, इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है जिसकी इक्वेशन गिवन है एट राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री एंगल। तो जैसे ही इस लाइन इसको इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पे गिवन है कि राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट h। हमने इस h की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो बच्चों h कैसे निकलेगा? देखिए, जो लाइन AB है वो 2 पॉइंट से पास कर रही है, तो उसकी स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप को कभी भी कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करे, उसकी स्लोप हम बता चुके हैं कैसे निकलती है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये x1 y1, ये x2 y2, तो इसकी स्लोप क्या है? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। दोनों के y कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दिए, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दिए। तो स्लोप ऑफ लाइन AB, इसको हमने m1 से डिनोट कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं स्लोप्स को m1 ऐसे m2 किसी में भी डिनोट कर सकते हैं। मैंने m1 से इस लाइन की स्लोप को डिनोट कर दिया। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, कौन सी लाइन गिवन है हमें? कौन सी लाइन की इक्वेशन गिवन है? सेकंड लाइन की इक्वेशन। वो क्या है? 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0। तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी? क्या फॉर्मूला है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। हम जानते हैं कभी भी किसी लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो उसकी स्लोप निकालने के लिए हमने फॉर्मूला याद किया था, x का जो भी कोफिशिएंट है उसके साथ माइनस लगा दो और y का जो भी कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दो। तो दिस इज फॉर्मूला। x का कोफिशिएंट 7, उसके साथ माइनस लगा दो, y का कोफिशिएंट कितना है? -9, उससे डिवाइड कर दो, तो माइनस माइनस कट गए और इस लाइन की स्लोप को हमने m2 से डिनोट कर दिया। तो बच्चों एक लाइन की स्लोप m2 से डिनोट कर दी, दूसरी लाइन की स्लोप m1 से डिनोट कर दी। तो क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है? लाइंस आर परपेंडिकुलर। देखिए गिवन क्या है? लाइंस आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का अनदर नेम क्या है? ऑर्थोगोनल। हम बता चुके हैं। तो लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो 2 लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं? जब उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट
-1 होता है, ये सबको पता है। तो दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। तो इसकी स्लोप कितनी है, ये देखिए 1 - 3 -2 ओवर 4 - h। इसको सोल्व करो, -2 ओवर 4 - h। m2 की स्लोप कितनी है, 7/9 इज इक्वल टू -1। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास h की वैल्यू मिल जाएगी। समझ आया तेरे को? तो कैसे करोगे, -2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो -14 बन गया। तो ये देखिए 9 को 4 से किया नीचे 36 बन गया, -9h इज इक्वल टू -1। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को दोनों से मल्टीप्लाई करो तो यहां से आप h निकाल सकते हो। 36 को -14 के साथ ले जाओ तो माइनस करेंगे, कितना आ गया 32 22, ठीक है 32 और 22। h की वैल्यू कितनी आ गई 22/9। तो दिस इज आवर आंसर। तो बच्चों इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हो कि हमारा करेक्ट है कि नहीं। h की वैल्यू ये है ना, तो देखिए इसमें h की वैल्यू पुट करके देखिए, अभी आपको समझ आ जाएगा कि हमने ठीक किया कि गलत किया। तो फर्स्ट लाइन की स्लोप ये देखो, वेरीफाई कर रहा हूं, आंसर आ चुका है। h की वैल्यू पुट करें 22/9, देखिए 9 ऊपर चल गया, 36 एलसीएम लो, 36 में 22 माइनस किया, 36 में 22 माइनस किया 14, 2 9 का 2 7। तो एक लाइन की स्लोप आ गई -9/7, कितने ही -9/7। तो दूसरी लाइन की स्लोप कितनी है, ये लाइन की स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो 7 से 7 कट गया, -9 से -9 कट गया तो -1। तो पता लग गया कि दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 है। तो हमने क्वेश्चन को वेरीफाई कर लिया कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। हमारी h की वैल्यू के लिए इस लाइन की स्लोप निकाली -9/7 -9/7 और इस लाइन की स्लोप 7/9, दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 आ रहा है, तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया कि हमारा क्वेश्चन सही है, पर आपने यहां पर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बच्चों दीज क्वेश्चन आर रियली वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, पर शर्त है साथ साथ करने हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी 12 क्वेश्चन 11 अभी 10 ही किया। प्रूव दैट, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, line through the point x1 y1 and parallel to line ax plus by plus c equal to 0 is capital A into x minus x1 b into y minus y1 is equal to 0. So prove that the line through this point and parallel to this line is this. So very very easy question. Equation of given line, तो बच्चों जो लाइन हमें दी है ये देखिए वो कौन सी है, ax plus by plus c equal to 0। इसकी स्लोप क्या होगी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो इसकी स्लोप का नाम हमने m रख दिया, माइनस a ओवर b। तो देखिए स्लोप इतनी आनी, ठीक है, m रख लो, तो अभी ऐसे करेंगे। तो हमें गिवन है कि रिक्वायर्ड लाइन, प्रूव दैट द लाइन which is passing through this point and parallel to given line। तो हमें ये कोई रिक्वायर्ड लाइन है जो चाहिए, जिसकी इक्वेशन हमने निकालनी है। तो गिवन दैट दिस रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन। तो दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं, जब उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं।
दो लाइंस पैरेलल कब होती है? जब उनकी स्लोप्स इक्वल होती है। तो इसकी स्लोप आपने निकाल ली कितनी? -a/b। तो हमें कहना पड़ेगा भाई इसकी स्लोप भी -a/b है, क्योंकि दो लाइंस कब पैरेलल होती है? जब उनकी स्लोप्स इक्वल होती है। तो बच्चों इस लाइन की स्लोप, गिवन लाइन की स्लोप -a/b है, तो रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन, तो इसका मतलब दोनों की स्लोप इक्वल होगी, जो इसकी स्लोप है वही इसकी स्लोप है। तो बोलिए बिकॉज इट इज गिवन दैट रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड जो चाहिए, रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन, तो देयरफॉर दोनों की स्लोप्स इक्वल होगी, देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो इसका मतलब स्लोप जो है रिक्वायर्ड लाइन की वो किसके इक्वल होगी? -a/b। तो इसका नाम हमने m रख लिया, इसका नाम हमने m रख लिया। तो क्वेश्चन है, हमने इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही है और जो इस लाइन के पैरेलल है। तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है और उसकी स्लोप कितनी है? -a/b। तो क्या लिखोगे? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो बच्चों लाइन जो निकालनी है तो 1.4 लाइन एक पॉइंट से पास करें, उसकी स्लोप हमें गिवन हो। तो बच्चों किस पॉइंट से पास कर रही है? x1 y1 से। तो x1 y1 सेम रहेंगे। स्लोप कितनी है लाइन की? अभी हमने निकाली -a/b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बच्चों माइनस वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, प्लस की बन जाएगी, इक्वल्स टू 0। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। हमने एक लाइन की इक्वेशन निकाली है एक पॉइंट से पास करती है, तो जब भी लाइन एक पॉइंट से पास करती है तो उसकी इक्वेशन ये होती है ना 1.4, ये होती है। बस हमें अगर m स्लोप मिल जाए तो आंसर आ जाएगा। तो स्लोप कैसे मिली? गिवन है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इसकी स्लोप जो होगी वही इसकी स्लोप होगी। तो इसकी स्लोप क्या है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y। हमने ये वैल्यू यहाँ पे रख दी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, समझ आई सबको? तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, two lines passing through the point, two lines passing through the point 2,3 intersects each other at an angle of 60 degree, at an angle of 60 degree. Very important question. If slope of one line is given to be 2, slope of one line is given to be 2, find equation of other line. Given that two lines are passing through the same points, कोई दो लाइंस हैं उस सेम पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है बच्चों? सेम पॉइंट से पास कर रही है। मान लो ऐसा मान लो ये लाइन भी 2,3 से पास कर रही है, ये लाइन भी 2,3 से पास कर रही है। तो गिवन दैट टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो दोनों के बीच में एंगल गिवन है 60 डिग्री। गिवन दैट स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 2, मान लो ये फर्स्ट लाइन है सेकंड लाइन, हमें इस लाइन की स्लोप कितनी गिवन है? 2। हमने सेकंड लाइन की इक्वेशन निकालनी, ये आपका क्वेश्चन है। तो बच्चों अगर एंगल बिटवीन टू लाइंस गिवन हो
तो हमने लास्ट लेक्चर में एंगल निकालना सीखा था। तो कैसे निकालते हैं? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मोड m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 m1 जहां m1 m2 1 इज द सेम थिंग। तो थीटा एंगल बिटवीन टू लाइंस हमें गिवन है 60 डिग्री। बच्चों m2 नहीं पता सो इसको m2 ही रहने दो। m2 इज व्हाट? स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। सपोज करो m1 स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, ये तो पता है, पुट कर दो। m2 नहीं पता, m1 पता है, 2 को m2 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे आ जाए। ओके बच्चों, टेंजेंट 60 कितना होता है? √3। हम बता चुके हैं अगर मोड को खत्म करना है तो आपको प्लस माइनस साइन लिखना पड़ेगा। तो यहां पे मोड खत्म किया तो √ प्लस माइनस आ गया, क्योंकि अगर अंदर वाली चीज √3 होगी तो उसका मोड √3 होगा। अगर अंदर वाली चीज माइनस √3 होगी तो मोड में तो माइनस खत्म हो जाता है, फिर भी √3 होगा। तो जैसे ही मोड को खत्म किया तो आपको प्लस माइनस लिखना पड़ेगा। ओके, समझ आ रही है सबको? तो बच्चों एक बार प्लस के साथ सोल्व करेंगे, देखिए एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। यहां से m2 मिलेगा, यहां से भी m2 मिलेगा। m2 मतलब सेकंड लाइन की स्लोप। अगर सेकंड लाइन की स्लोप आएगी तभी उसकी इक्वेशन आएगी। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m2 माइनस 2, हाँ जी, ओपन दी क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 प्लस 2 √3 m2। तो m2 की टर्म्स इकट्ठी कर लो, m2 कॉमन 1, इसको ट्रांसपोज करो लेफ्ट हैंड साइड में और m2 कॉमन ले लो, -2 को उस साइड ले लो, ऐसे बन गया। m2 की वैल्यू √3 प्लस 2 ओवर ये आ गई। जब हमने पॉजिटिव नंबर लिया √3 तो स्लोप ये आई। हाँ जी बच्चों, अब इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। दूसरा केस -√3 -2 √3 m2। m2 इकट्ठे करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, m2 कॉमन, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो यहां से m2 की वैल्यू 2 -√3 1 + 2 √3 आ गई। तो बच्चों सेकंड लाइन की स्लोप ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। हमारा क्वेश्चन है कि आपने सेकंड लाइन की इक्वेशन निकालनी है। गिवन दैट टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3। फर्स्ट लाइन 2, 3 से पास कर रही है तो सेकंड लाइन भी 2, 3 से पास कर रही है। तो अगर सेकंड लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो सेकंड लाइन 1 पॉइंट से पास कर रही है जिसकी स्लोप हमें पता है, तो दो इक्वेशन आएंगी, है ना बच्चों? देखिए अगर आप लाइन कहां से पास कर रही है? 2, 3 से, तो लिखिए व्हेन फर्स्ट केस अगर m2 आप √3 + 2 या 2 + √3 एक ही बात है, तो ये प्लस में कॉम्यूटेटिव लॉ 2 होता है, मतलब 2 + √3 बोलो या √3 + 2 बोलो, 1 इज द सेम थिंग, इसे बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। तो बच्चों व्हेन m2 इज दिस एंड लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? 1.4 क्या होती है? y - y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन कितनी है? ऐसे इनटू x - x1। क्लियर है सबको? तो बच्चों ये आ गई, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, आपकी मर्जी, जितना मर्जी सिंप्लीफाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 2 √3 इंटू y - 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 + √3 x - 2। तो बच्चों y वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया, -3 को इससे मल्टीप्लाई किया, इधर x वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया, -2 को इससे मल्टीप्लाई किया। वी हैव, देखिए x वाली टर्म y वाली टर्म इकट्ठी कर लेते हैं, ये x वाली टर्म, ये सारी टर्म्स उधर ले लो,
ये x वाली टर्म उधर ही पड़ी है, ये y वाली टर्म उधर ले जाओगे तो ये माइनस ही हो जाएगी पूरी ब्रैकेट ऐसे। ये तो ऐसे ही पड़ी है, ये टर्म उधर जाएगी, ये प्लस के साथ हो जाएगी, ये माइनस के साथ इक्वल टू 0। तो बच्चों व्हाट इज द लाइन, ये टर्म x वाली टर्म माइनस को अंदर ले जा सकते हो तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जब माइनस कॉमन ले लो, अगर आपकी मर्जी है माइनस कॉमन ले लो तो ये प्लस के साथ हो जाएगा, तो ये माइनस के साथ हो जाएगा, ये प्लस माइनस। तो इसको ओपन करेंगे, देखिए ओपन करें बच्चों, 3 माइनस 6 रूट 3 माइनस 4 माइनस 2 रूट 3, ये 0 इधर लिख दिया, तो ये कितना आ गया 2 प्लस रूट 3, 2 रूट 3 माइनस 1 3, देखिए माइनस 6 माइनस 2, तो ये आ गया प्लस के साथ माइनस 8 रूट 3 माइनस 1। दिस इज आवर आंसर। यहां भी छोड़ सकते हो, जब कोई बच्चा कहता है सर माइनस बाहर ले लो तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, माइनस कॉमन लेगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सेकंड लाइन। जब हमने m2 को ये लिया, अगेन सेकंड केस आल्सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, सेकंड केस पॉइंट तो सेम ही है, हाँ जी, एंड स्लोप कितनी है, अगर ये स्लोप लोगे तो बच्चों सेम आपने इसी तरह से इसको 1 पॉइंट फॉर्म से फाइंड करना है, y माइनस y1 2 माइनस रूट 3 1 प्लस 2 रूट 3 x माइनस x1। सेम वे से आप इसको सोल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो आज हमने आपको 12 क्वेश्चन तक सोल्व करवा दिए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको आगे सोल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।